हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार में। तो दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th जो मैथ हमारा सीरीज चल रहा है। क्लास 10th मैथ्स जो दोस्तों हैं, आज आपका चैप्टर 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। हाँ दोस्तों, जिसका नाम वास्तविक संख्याएं है, प्रश्नावली 1.1 पढ़ाने चल रहे हैं आज आपको। दोस्तों इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.1 का ही इंट्रो देख लिया था, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आपको पूरा निचोड़ बताएगी, कैसे सवाल करना है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, सब आपको बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप जाकर वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, हम शुरू करेंगे आज क्लास 10th जो मैथ है, चैप्टर 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर 1 है परंतु प्रश्नावली 1.1 है, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो समय न व्यतीत करते हुए दोस्तों आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, देखिए गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है दोस्तों, व्यक्त करना है। आइए इसको हम एक एक करके दोस्तों व्यक्त करते हैं। देखिए हमें व्यक्त क्या करना है, तो हमें 140 को निकालना है, 156 है, 3825 है, 5005 है और 7429 है। इन सभी को निकालना है एक एक करके दोस्तों, हम सभी को निकाल लेंगे। आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, धैर्य बना कर रखिएगा। सारे क्वेश्चन को हम बारी बारी हल कर लेंगे, बिल्कुल ईजी वे में। ठीक है, आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। आइए दोस्तों हम एक एक करके सब हल करते हैं। पहले नंबर हम करते हैं 140 को दोस्तों। पहला नंबर 140 है, उसी को हम हल करते हैं। तो हमारा 140 का पहले हम क्या निकालेंगे, तो 140 का पहले सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 7 14, 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 3 6 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 2 3 6 हो जाएगा, एक बच्चे का इसमें जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, तो 5 7 35 हो जाएगा। अब ये 7 से कटेगा तो 7 एक कम 7 हो जाएगा। देखिए दोस्तों इतना निकल कर आ गया। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, हमारा इतना निकल कर आ गया। अब क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड तो निकल आया, अब गुणनफल की सहायता से मतलब गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। आप गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे दोस्तों। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो कितना निकल कर आया है, 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है दोस्तों, इतना निकल कर आया है। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, 2 बार है इसलिए इसको हम स्क्वायर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई घात नहीं है तो 5 घात 1 कर दीजिएगा, इंटू यहाँ 7 घात कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 कर दीजिएगा। ठीक है, यही इसका दोस्तों फाइनल आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, यही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों। दूसरा नंबर हमारा क्या कह रहा है, 156 का निकालना है। आइए इसको भी निकाल लेते हैं। तो 156 का निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पहले हम 2 से काटेंगे, 2 7 14 हो जाएगा, एक इसमें चला जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 3 6 हो जाएगा, एक इसमें चला जाएगा 9 जाएगा दोस्तों, तो 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा दोस्तों, देखिए अब इसमें इतना हो गया। अब इसको 3 से काटिए, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 13 से काटिए, 13 एक नम 13 कट गया दोस्तों। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये हमारा 1 नंबर था, अब यहाँ पर इसको 2 नंबर में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि 156 का अभाज्य गुणनखंड, समझ जाइएगा अभाज्य गुणनखंड लिखा है। ठीक है, तो यहाँ कर कितना निकल कर आया, तो 2 गुणे 2 है, यानी हम 2 घाते 2 लिख सकते हैं, गुणे 3 गुणे 13। हाँ दोस्तों, ये होगा इसका फाइनल आंसर। इसका फाइनल आंसर निकल कर आ गया है दूसरे का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका भी हमने गुणनखंड निकाल लिया है। अब आइए देखते हैं तीसरे का निकालते हैं दोस्तों।
तो तीसरे का निकालेंगे हम, किसका, तीसरा नंबर निकालेंगे। आइए तीसरा निकाल, 2 से नहीं कटेगा दोस्तों, ये 5 से कटेगा। 5 से काटिए, तो आप 5 से काटेंगे तो क्या देख रहे हैं कि 5 7 35, 3 बच रहा है, इधर जाएगा तो 32 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा दोस्तों। और हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 25, तो 25 हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों काटेंगे हम 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 1 कम 5 हो जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा 25 26 हो जाएगा, तो 5 25 हो जाएगा दोस्तों। फिर इधर जाएगा तो एक बचेगा हमारा 15, 5 3 15 हो जाएगा। फिर देखिए 5 से काटिए दोस्तों, तो 5 में अब 3 से कट जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, और 3 1 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए काटिए इसको 3 से, 3 1 यानी 17 3 51 यानी 17 बचेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये 17 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, तो यहाँ 17 1 17 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये भी आपको सवाल बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आइए इसका भी हम देख लेते हैं। नंबर 3 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखेंगे आप 38 25 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखिए 5 5 मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर, यहाँ 3 3 मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 17। हाँ दोस्तों, यही इसका भी फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपको तीसरे का फाइनल आंसर निकल कर आ गया है। अब आइए देखते हैं चौथा नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। चौथा नंबर है 5005। 5005 को आइए हम व्यक्त करते हैं, जो कि आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, मगर ये बच्चा हार्ड नहीं है, ये बहुत ही इजी है। आइए इसको हम समझते हैं। देखिए पहले इसको हम 5 से काटेंगे, तो 5 1 5 डबल जीरो है दोस्तों, लगा देंगे, फिर 5 1 5। ठीक है, अब फिर इसको हम काटेंगे 5, यानी 7 से काट दीजिए, कट जाएगा। 7 3 7 1 7 कट जाएगा, और 7 4 28, 7 3 21। ठीक है, कट जाएगा दोस्तों। आप कितना आएगा आपके पास, ये 11 से काटिए, कट जाएगा। 11 1 11, 11 3 33। ठीक है, अब ये कितना से कटेगा, 13 से कटेगा, 13 1 13। देखिए ये भी कट गया है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे चौथे नंबर का, यहाँ लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, चौथे नंबर का लिखेंगे कि 5005 का अभाज्य 5005 का अभाज्य गुणनखंड। 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आया है, तो यहाँ आया है 5 × 7 × 11 × 13। इसका भी फाइनल आंसर निकल कर आ गया है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये भी चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 74 29। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं 74 29 को भी यहाँ पर। ठीक है, 74 29 को भी देख लेते हैं, लगे हाथ है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी समझ लेते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद है आपको 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आइए हम 5वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आप अगर कर लेते हैं दोस्तों, समझ लीजिए आप अपने क्लास के कह सकते हैं कि टॉपर बच्चों में आएंगे। क्योंकि अगर इसका एलसीएम कर लेंगे, ये थोड़ा हार्ड है, आपको हार्ड लग रहा भी होगा, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा कम नंबर से नहीं कटेगा, ज़्यादा नंबर से कटेगा। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो पहले हम काटेंगे इसको डायरेक्ट 17 से काटिए, कट जाएगा। 17 का 17, 17 चौको 64, 17 5 75 ज़्यादा हो जाएगा, 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौको 64 हो जाएगा दोस्तों। फिर कितना जाएगा इधर, 17 चौको 64 यानी 10 जाएगा, तो यहाँ पर हमारे हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 64 था, 10 यानी कह सकते हैं 14 12 यानी 112 ज़्यादा हो जाएगा। 77 51। ठीक है, 51 हो जाएगा, 51। अब हमारे पास इधर कितना गया, तो हमारे पास इधर चला गया दोस्तों 17 यानी कह सकते हैं 119 हो गया, 17 7 119 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 17 7 119 हो जाएगा। अब इसको काटिए दोस्तों किससे, अब इसको काटिए दोस्तों 19 से काटिए, कट जाएगा। 19 का 19 19 दूनी 38 हो जाएगा दोस्तों। हमारे पास 5 बचेगा, यहाँ जाएगा, 19 3 57 हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा, 23। अब 23 को 23 से काट दीजिए, 23 1 23। ठीक है दोस्तों, ये 5 गुणनखंड तो हो गए। अब आइए हम 5वां गुणनखंड देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आप 7429 का अभाज्य गुणनखंड। 7429 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 17 × 29 × 23। ये दोस्तों इसका गुणनखंड हो जाएगा और इसका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं ये पहला क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन था निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड
के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका 5 क्वेश्चन तो हमने देख लिया है। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। आइए देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब आपको नीचे दिया रहेगा, उसका कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है या नहीं। ठीक है दोस्तों, है। ठीक है दोस्तों, आइए ज्ञात करते हैं इसको। हम किसका ज्ञात करना है? 26 और 91 का हमको क्या ज्ञात करना है? LCM और HCF ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसका गुणनखल कर लेंगे, अर्थात कह सकते हैं LCM कर लेंगे 26 का और किसका? 91 का। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले 26 का करेंगे तो यहाँ काटिए 2 एक कम 2 2 3 6, 13 से कट जाएगा, 13 एक कम 13। ठीक है, ये तो कट गया हमारा। अब 91 काटते हैं तो इसको हम काटते हैं दोस्तों 7 से काटते हैं। 13 7 91 हो जाएगा, 13 कन्नम 13 हो जाएगा। तो आप देखते हैं 26 का गुणनखंड कितना आया, तो 2 गुणे 13 आया, और 91 का गुणनखंड कितना आया, तो 7 गुणे 13 आया। ठीक है दोस्तों, आप क्या देख रहे हैं? आप दोनों में देखिए दोस्तों 13 कॉमन है। 13 कॉमन है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर चूंकि आप लिख सकते हैं कि HCF, क्या लिख सकते हैं? HCF बराबर HCF बोलते तो न्यूनतम युग्म, न्यूनतम युग्म या न्यूनतम घात भी कह सकते हैं। न्यूनतम घात कितने निकल कर आई है दोस्तों? 13 निकल कर आई है। तो यहाँ लिख सकते हैं 13, क्योंकि 13 कॉमन है तो हम 13 हमारा क्या आ गया? HCF आ गया। अब हमें LCM ज्ञात करेंगे दोस्तों। LCM हमारा कैसे आएगा? तो हम LCM में क्या लिखते हैं? जो हमारा युग्म आता है उसको लिखते हैं और जो घात बची रहती है उसको लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 13 गुणे कितना बचा था? 2 गुणे 7। ठीक है, तो 7 दूनी 14 गुणे 13, तो जहाँ करेंगे 14 गुणे 13 जब करेंगे दोस्तों, 14 गुणे 13 करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 182। कितना निकल कर आएगा? 182 आएगा दोस्तों। अब आइए इसकी हम जांच कर लेते हैं। क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं? आइए इसके हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं जांच। क्या लिख सकते हैं? जांच। तो आइए हम इसका जांच करते हैं दोस्तों, जांच करते हैं फिर इसको हम आगे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखेंगे? दो, देखिए यहाँ पर लिखा भी है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है दोस्तों? बराबर HCF इंटू LCM है। HCF इंटू LCM है। तो HCF हमारा निकल कर कितना आया था उसको देखेंगे, LCM कितना निकल कर आया था उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए करते हैं। तो हमारा निकल कर आया था किसका दोस्तों? 26 गुणे 91 का। 26 गुणे 91, देखिए 26 दिया गया है और 91 दिया गया है। इसका दोस्तों हम देखते हैं कितना निकल कर आया था। तो HCF निकल कर आया था कितना? 13 निकल कर आया था, यहाँ देख लीजिए। और LCM कितना निकल कर आया था? 82 निकल कर आया था, इसको देख लीजिए। ठीक है, 182 निकल कर आया था, इतना निकल कर आया था दोस्तों। अब इसका गुणा करेंगे आप, तो यहाँ करेंगे 26 एक कम 26 हो जाएगा दोस्तों, और 26 नवैया हो जाएगा 236 हो जाएगा। ठीक है, हमारा निकल कर आया इसका गुणा इतना। अब इसको गुणा करते हैं, 13 दूनी 26 हो जाएगा, और 13 गुणे 18 करेंगे, 13 गुणे 18 करेंगे 236 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या देख रहे हैं? जो हमारा LHS है यानी लेफ्ट हैंड साइड है, और RHS है, दोनों क्या है दोस्तों? दोनों आपस में बराबर हैं। दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो यही इसका क्या होगा दोस्तों? फाइनल आंसर होगा। यही इसका क्या होगा दोस्तों? फाइनल आंसर होगा। LHS बराबर RHS। देखिए तो इसका भी 2366 आया, 2366 आया, और इसका भी 2366 आया। हम कह सकते हैं कि इसका LCM और HCF क्या है दोस्तों? दोनों संख्या गुणनफल सेम है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। इसी का पहला क्वेश्चन था 26 और 91 का। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन करते हैं 510 और 92 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका LCM करेंगे। तो 510 का LCM करेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद किसका करेंगे? तो 92 का LCM करेंगे। आइए पहले 510 का करते हैं दोस्तों। तो पहले 2 से काटिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इधर जाएगा तो दोस्तों
10 हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, यानी 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए दोस्तों, देखिए 2 से नहीं कटेगा इस बार, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 से कटेगा। ठीक है दोस्तों, कितने से कटेगा? 5 से कटेगा। तो 5 हम 25 और 5 एकम 5, फिर से 10, देखिए दोस्तों 5 हम 25 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब ये कितने से कटेगा? 5 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 सते 21 हो जाएगा दोस्तों। अब ये 17 से काट दीजिए, 17 एकम 9 17। ठीक है, अब इसको 92 को हम एलसीएम करते हैं, 92 का एलसीएम करते हैं। 2 से काटिए, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब 23 से काट दीजिए इसको। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं 510 का कितना आया गुणनखंड? तो 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 आया। ठीक है, और 92 का कितना आया गुणनखंड? तो 92 का आया 2 देखिए 2 बार है, इसीलिए इसको हम घात भी लिख सकते हैं, गुणे 23। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों? एक दूसरे मतलब कह सकते हैं कि 2 मिल रहे हैं। ठीक है, मिल रहे हैं ना? जब दोस्तों ये दोनों आपस में मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि HCF, यहाँ देखिए आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि HCF बराबर कितना आया? तो HCF बराबर हमारे पास निकल कर आएगा 2 मिल रहा है, यानी 2 घात 1 मिल रहा है, तो बराबर बोल सकते हैं 2 हमारा HCF निकल कर आ गया। और LCM कितना निकल कर आ रहा है दोस्तों? तो LCM बराबर हम कह सकते हैं, LCM बराबर हमारे पास हमने बताया था, जो HCF आया था वो और जो घात बची है उसको गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या होगा दोस्तों? LCM होगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं हमारा कितना था? 2 घात 2 गुणे, देखिए 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, अब ये क्या करेंगे दोस्तों? आप गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 तिया 60, गुणे करेंगे 17 गुणे 23। ठीक है दोस्तों, अब इतना गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका निकल कर आएगा LCM बराबर 17 छक्का 102, 102 गुणे 23 करेंगे तो आपको निकल कर आएगा 23,460। दोस्तों हम आप कैलकुलेटर का उपयोग कर ले रहे हैं, आप अपने से कैलकुलेटर करके देख लीजिएगा, 23,460 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर आ गया। देखिए HCF कितना निकल कर आया था? तो HCF बराबर हमारे पास 2 निकल कर आया था, और LCM कितना निकल कर आया? तो 23,460 निकल कर आया। अब हम क्या करेंगे? हम जांच करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? जांच करेंगे, देखते हैं कि ये संख्या क्या है, गुणनफल HCF इंटू LCM है कि नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि संख्याओं या फिर कह सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? किसका निकाल रहे थे? 510 का निकाल रहे थे और 92 का निकाल रहे थे, तो इसको कर लेंगे बराबर। आपके पास कितना निकल कर आया था? तो आपके पास निकल कर आया था HCF हमारे 2 निकल कर आया था और LCM निकल कर आया था 23,460। अब जब इसको गुणा करेंगे दोस्तों तब आपके पास आएगा दोस्तों कितना आ रहा है? गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा। ठीक है, आप चाहे तो गुणा करके देख लीजिएगा, 46,920 आ रहा है दोस्तों। और इसका कितना आएगा? तो हम कह सकते हैं 23 दूनी 46, इसका भी आएगा 46,000, 4 दूनी 8, 6 9, इसका भी निकल कर आएगा 46,920। दोस्तों आप क्या देख रहे हैं? जो LHS है बराबर RHS के है। किसके बराबर है दोस्तों? LHS है वो किसके बराबर है? RHS के। अर्थात प्रूफ होता है कि आपका आंसर क्या है दोस्तों? सही है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा LHS है दोस्तों 46,920 है और हमारा RHS भी क्या है? 46,920 ही है, अर्थात आपका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 336 और 54 का निकालना है। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे दोस्तों? LCM करेंगे। जैसे कि आपको पता है दोस्तों 336 का और हम 54 का क्या करेंगे? LCM करेंगे। तो पहले आइए 336 का LCM निकालते हैं। तो 2 से काटिए दोस्तों, 2 दूनी 4, इधर जाएगा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, सॉरी 2 कम 2 होता है दोस्तों,
2 एक कम 2 होता है और 2 छंग 12, इधर जाएगा तो ये हमारा एक बढ़ जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए तो 2 8 16, 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से काटिए कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। तो 3 सते 21, फिर 7 से काटिए, 7 एक कम 7, ठीक है। अब आप 54 का देखिए तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4 और 2 7 14, फिर 3 से काटिए, 3 सते 21 और 7 एक कम 7। अब आप 300 देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 336 का गुणनखंड। तो कितना लिख रहा था यहाँ देखिए, 2 इसका 2 खंड इसका। तो यहाँ लिखेंगे आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं देखिए 2 बार आया है तो नहीं कह सकते हैं 2 घात 4 आया है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 4 बार आया तो हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर 3 था, 3 लिखेंगे गुणे 7 लिखेंगे, इतना लिखेंगे दोस्तों। अब 54 का भी देख लीजिए, तो 54 का गुणनखंड करेंगे तो इसका आया था 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है दोस्तों, 2 गुणे 3 गुणे 7। थोड़ा सा दोस्तों एक जगह मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो रही है। क्या 54 गलत है, फिर से देख लीजिए, इसको हम देख लेते हैं 54 को, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ था। तो 2 देखिए 2 2 दूनी 4, 2 7 14 हुआ था, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिक का 9, 3 9 27 हो जाएगा दोस्तों, फिर 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, फिर 3 एक का 9 3 हो जाएगा। बस यहीं से थोड़ा सा गलती हुई थी। तो 54 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। तो आप क्या कह सकते हैं, आप इस प्रकार भी इसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसे देखिए 2 हमारा मिल रहा है तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए आपस में मिल रहा है, इसको मिला लेंगे। तो आप ये 3 घात जो यहाँ पर 3 बार लिखे हैं, यहाँ पर आप 3 घात ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, आपस में मिल रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे HCF बराबर HCF बराबर कितना निकल कर आया है दोस्तों, तो हम देखेंगे कि HCF बराबर हमारे पास निकल कर आया है 2 घाते 1 गुणे 3 घाते 1, बोले तो 2 3 6 निकल कर आया हमारा। HCF कितना निकल कर आया, 6 निकल कर आया। अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, हम देखेंगे LCM देखेंगे दोस्तों। LCM हम देखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमने बताया था जो HCF आएगा वो और जो बचा हुआ अंक रहेगा वो, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ देखेंगे तो हमारे पास क्या बचा है, 2 घाते 4 गुणे 3 घाते कितना बचा था, 3 गुणे हमारे पास क्या बचा था और 7, देखिए यहाँ पर 7 बचा था, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे। तो इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 16, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा। जब इसको हम गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आएगा, तो हमारे पास टोटल कितना निकल कर आएगा, 3024, कितना निकल कर आएगा, 3024। तो दोस्तों आपने देखा एलसीएम हमारा कितना निकल कर आया, 3024, ठीक है। इतना आपका एलसीएम निकल कर आ गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको पता है दोस्तों, अब हमारा ये निकल कर आ गया, HCF हमारा निकल कर आ गया 6, एलसीएम निकल कर आ गया 3024। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे दोस्तों। जांच में हम देखेंगे कि हमारा जो एलसीएम HCF है सही है या नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, दो संख्याओं का गुणनफल या फिर गुणनफल या गुणनखंड भी कह सकते हैं। गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM, ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। तो अब क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं हमको क्या ज्ञात करना है, गुणनफल 2 संख्याओं का। तो हम देखे तो हमारा कितना था, तो 336 है गुणे 54, ठीक है। बराबर क्या था दोस्तों, तो आपका था 6 HCF यानी 6 निकला था, LCM कितना निकल कर आया था, तो 3024 निकल कर आया था, ठीक है दोस्तों। अब आप इसका गुणा करिए दोस्तों। जब इसका गुणा करेंगे इससे तो आपका निकल कर आएगा, यानी 336 गुणे 54 करेंगे तो आपको निकल कर आएगा 18,144। जब इसका गुणा करेंगे 6 चौको 24 और यहाँ देखिए गुणा करेंगे तो इसका भी निकल कर आएगा आपका लगभग नहीं, पूरा इसका निकल कर आएगा 18,144, इसका भी निकल कर आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अब आपका LHS बराबर
एच एस, यानी हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है दोस्तों, दोनों इक्वल हैं, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमारा प्रूफ होता है कि ये आंसर क्या है दोस्तों, ये आंसर आपका भी सही है। उम्मीद है दोस्तों आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको इसी प्रकार आसानी से पूरी मैथ ख़त्म कर देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमको इतनी तेज़ हमारी मैथ हो गई है, हमको इतनी तेज़ मैथ आने लगी है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, देखिए इसमें क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। जो यहाँ देखिए 12, 15 और 21 दिया है दोस्तों, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, LCM और HCF ज्ञात करना है। तो आइए हम एक एक करके तीनों का HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम 12 का निकालेंगे LCM, ठीक है, फिर उसके बाद हम किसका निकालेंगे, पहले हम 12 का निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम 15 का निकालेंगे, फिर 21 का। ठीक है, आइए पहले हम 12 का निकालते हैं। 2 से काटिए, 2 छंग 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 छंग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 तिया हो जाएगा दोस्तों, कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, फिर 3 से काट गया तो 3 एक नम 3। ठीक है दोस्तों, इतना आया। अब 15 काटिए, तो यहाँ आप काटेंगे तो 3 पचे 15। ठीक है, 3 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। अब 5 एक कम 5 हो जाएगा, कट गया दोस्तों। अब इसको भी आइए काट लेते हैं रंगे हाथ। तो 3 से काटे, 3 सते 21 हो जाएगा और 7 एक नम 7 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं तीनों का अभाज्य गुणनखंड। क्या देखते हैं दोस्तों, तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड देखते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तीनों का। किसका किसका, तो हम देखते हैं 12 का और 15 का और 21 का। ठीक है, 12, 15 और 21 का तीनों का गुणनखंड देखते हैं दोस्तों, 12, 15 और 21 का देखते हैं। ठीक है, अब 12 का देखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था, देखिए यहाँ पर 2 2 जोड़ा मिल रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 घात 2 गुणे 3। यहाँ देखिए 3 गुणे 5, और यहाँ देखिए 3 गुणे 7। अब आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो हम तीनों को क्या कर लेंगे दोस्तों, क्या कर लेंगे, कॉमन मान लेंगे, या तो कह सकते हैं कि हम HCF बराबर है, क्या कह सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं आप HCF बराबर है, हमारे पास कितना निकल कर आया है, तो HCF बराबर हमारे पास निकल कर आया है दोस्तों 3। कितना निकल कर आया है, 3 निकल कर आया है दोस्तों। ठीक है, ये आपका HCF निकल गया। ठीक है, अब आइए, अब आपको पता है दोस्तों LCM क्या होता है, तो आइए LCM भी ज्ञात कर लेते हैं। LCM में हमारे पास क्या क्या आएगा, हमने आपको बताया था, जो संख्या ज्ञात की है वो गुणे, देखिए क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 घाते 2, 2 घात 2 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 2 घात 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 5 गुणे 7, तो 3 चौक 12 पंचे 60, और 60 गुणे 7 करेंगे दोस्तों तो आपके पास आएगा आंसर 6 सत्ते 42 यानी 420। क्या आएगा दोस्तों, 420, यही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों हमने पहला सवाल देख लिया है, अब आइए देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है 17, 23 और 29 का हमें HCF और LCM निकालना है। तो पहले हम देखेंगे दोस्तों 17 का, फिर देखेंगे 23 का और फिर देखेंगे 29 का। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो 17 का देखेंगे तो कह सकते हैं 17 कन्नम 17। ठीक है, उसी प्रकार 23 कन्नम 23 कट जाएगा, उसी प्रकार 29 कन्नम 29 कट जाएगा। यानी तीनों कितनी बार गए हैं दोस्तों, एक बार गए हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्या अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 17, 23 और 29 ये दोस्तों अलग है। ठीक है, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा और इसका कितना होगा। तो 17 कितना था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 का 17 आया था दोस्तों, 17 गुणे 1 आया था, इसका 23 गुणे 1 आया था, इसका 29 गुणे 1 आया था। तो तीनों में आप क्या देख रहे हैं, तीनों में एक
एक और एक कॉमन है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि HCF बराबर होगा 1, ठीक है। जब HCF बराबर 1 होगा तो LCM हमको निकालना है दोस्तों, LC और M निकालना है। आइए देखते हैं इसको भी। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक है दोस्तों। जब इसे आप गुणा करेंगे तो आपके पास निकल कर कितना आएगा, तो आप जब गुणा करेंगे तो आपके पास निकल कर आएगा 11,339। कितना निकल कर आएगा दोस्तों, 11,339। यही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। और HCF कितना निकल कर आया था 1, तो HCF आंसर कितना होगा 1 होगा, और LCM का आंसर कितना होगा 11,339। यही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दोस्तों इसका। अब आइए देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये किसका कह रहा है, तो कह रहा है 8 और 9 का निकालना है और 25 का निकालना है, ठीक है दोस्तों। आइए तीनों का निकालते हैं। पहले हम 8 का निकालेंगे, फिर 9 का निकालेंगे और फिर 25 का। तो यहाँ 8 निकालेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2 एक कम 2 निकल आएगा। इसका निकल आया दोस्तों 8 का। तो आइए 3 का निकालते हैं। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो 5 25 हो जाएगा और 5 एक कम 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 8 का एलसीएम, 9 का एलसीएम और 25 का एलसीएम क्या निकलता है, ठीक है। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो 8 का निकल कर आया 2, देखिए 3 बार है इसलिए हम 3 लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। 3 हमारा 2 बार है इसीलिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 बार, ठीक है। अब हमारा 5 2 बार है इसीलिए इसको हम 2 लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है दोस्तों। इतना लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि इसका गुणे 1 और गुणे 1 तीनों का HCF कितना आया है, तो 1 1 और 1। तो यहाँ पर आप लिखेंगे HCF बराबर, HCF बराबर कितना निकल कर आया 1 निकल कर आया, और LCM बराबर कितना निकल कर आया, तो यहाँ आप लिखेंगे 2 की घात 3, 2 की घात 3 बोले तो 2 दूनी 4 दूनी 8 निकल कर आएगा, गुणे 3 की घात 2 बोले तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, अब 5 की घात बोले तो 25 हो जाएगा। जब आप गुणा करेंगे दोस्तों LCM बराबर होगा 8 9 72 गुणे 25। जब इसका गुणा करेंगे दोस्तों तो इसका फाइनल आंसर निकल कर आएगा आपका 1800। कितना निकल कर आएगा 1800। तो आप देख रहे हैं LCM बराबर निकल कर आया है 1800। हाँ दोस्तों, इसका यही फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आज पार्ट 1 में बस इतना ही, पार्ट 2 लेकर आएंगे तो इस चैप्टर का पूरा हम सोल्यूशन निपटारा कर देंगे, ठीक है दोस्तों।